श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तो सभी पुण्यात्मा पूरी ध्यान से सुने। ये योग सब नाम आज डायरी में लिख लेना और इसके आगे लिखना, मेरा किसके साथ नित्य योग है। अब ध्यान दो, संसार का मैं यहां तक बोल रहा हूं, हम यहां तक बोलते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, हमारा नित्य संबंध परमात्मा के साथ था, परमात्मा के साथ है, परमात्मा के साथ रहेगा। गुरु तो केवल हमें ये ज्ञान कराता है, बस। संबंध बताता है, बनाता नहीं है। वो संबंध पहले से बना हुआ है। शरीर के संबंध माँ बाप बनाते हैं, और आजकल तो माँ बाप को मौका नहीं मिलता बनाने का, लड़के लड़की स्वयं बना लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये संबंध तो टेम्परेरी हैं, परमानेंट संबंध। गुरु हमें प्रकाश में ले जाता है कि किस अंधकार में रह रहे हो, अंधकार से बाहर निकलो। तुम स्वयं प्रकाशवान हो, प्रकाशवान के अंश हो। तुम पे अंधकार आया कैसे? एक अज्ञानता के कारण। तो इसलिए मैंने कहा ये शब्द बहुत गहरा, बहुत गंभीर है, और इस पर बहुत गूढ़ चर्चा अभी तो शुरुआत की है मैंने। और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कहीं भी किसी के मन में जरा सा भी अंतर आए कि मैं यहाँ नहीं समझ पा रहा हूँ, जैसे वीना जी ने आज पूछा, आप बार बार पूछिएगा। गीता चित वृत्ति से सर्वदा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध सम स्वरूप स्वाभाविक स्थिति का योग कहती है। क्या मतलब? गीता क्या कहती है? हमारी चित्त वृत्तियों से सर्वदा संबंध विच्छेद पूर्वक, हमारे चित्त में कौन रहता है? हमारा परिवार रहता है, हमारा बेटा बेटी रहते हैं, हमारा मकान रहता है, हमारा संसार रहता है, हमारे रिश्तेदार रहते हैं। परमात्मा कहाँ रहते हैं? ऐसे देखो, परमात्मा बाहर मंदिर में रहते हैं, और हमारे हृदय में कौन रहता है? संसार रहता है। तो क्या करता है गीता? क्या करती है? अंदर के संबंध को जो तुमने बना रखे हैं, स्वतः सिद्ध समस्वरूप स्वाभाविक स्थिति का योग कराती है। तो गुरु क्या कराते हैं? गुरु भी यही कराते हैं कि हमारा जिसके साथ नित्य योग है वो हमें बताते हैं। अब वरना आदमी 100 वर्ष का हो जाए, उसे पूछो तो छूटते ही अपने आप को शरीर बताएगा, अपनी जाति बताएगा, अपना गोत्र बताएगा, अब पता नहीं क्या क्या बताएगा। यानी मैं कौन हूं ये नहीं पता। कैसी अज्ञानता है। पूछिए भाई जी। स्पीकर खोल के पूछिएगा।
आवाज नहीं आ रही है भाई जी आपकी? पूछना नहीं है। अच्छा, पूछना नहीं है। नाम किया। जय हो मेरे प्रभु, हम आपको डबल प्रणाम करते हैं। तो कहने का तात्पर्य, अब आपने प्रणाम किया है तो याद रखिएगा आपको भजन भी सुनाना है। भैया जी आज तो ये गला काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, गला काम नहीं कर रहा तो आपके कोई और भक्त सुना देगा। गुड्डी जी कह रही है मैं सुना दूंगी, देखो राजकुमार जी कह रहे हैं मैं सुना दूंगा, तो कोई बात नहीं। ये सुना देंगे। हाँ कोई बात नहीं, उनसे सुन लेंगे। तो गीता क्या करती है, हमारे चित्त में जो ये संसार भरा हुआ है इससे संबंध विच्छेद कराती है और स्वतः सिद्ध समस्वरूप परमात्मा से हमारा नित्य स्थिति का योग कराती है। देखो योग शब्द पे चर्चा चल रही है। अब आप बताओ, माला जपने से परमात्मा से नित्य योग संबंध हो जाएगा या जानने और मानने से होगा? अब मेरा संबंध, मेरे राम को मैंने अपना प्रीतम मान लिया, अब मैं उसकी माला जपूंगा? आप सोचो, अगर मेरी दोस्ती हो गई, मेरा प्यार हो गया भगवान से, मैं उसे किसी नाम से पुकारूं, मैं उसकी माला क्यों जपूंगा? मैं उसे अच्छा कहूं बुरा कहूं वो है मेरा। लेकिन हम लोग भगवान के तोता रटन बना रहे हैं। जो काम 1 सेकंड का है, जिंदगी भर के लिए ये भ्रम फिर दोबारा संसार का नहीं आना चाहिए। उस समता में स्थिति नित्य योग होने पर कभी उससे वियोग नहीं होता। क्या बताओ? उस समता में, यानी मेरे बराबर का कौन बताइए? यहाँ तो क्या मुश्किल है, मेरे पति मेरे से 10 साल बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं, 6 साल बड़े हैं, 2 साल बड़े हैं, हमारे छोटे हैं, यानी अरे परमात्मा बराबर है। जितनी उम्र परमात्मा की उतनी उम्र मेरी। माँ बाप तो देखते हैं थोड़ा बड़ा लड़का देखो, परमात्मा को बड़ा नहीं देखते, छोटा नहीं देखते। परमात्मा सदा बराबर, जब से भगवान तब से मैं। देखो कैसा प्रेम है। वो भी 16 वर्ष का, मैं भी 16 वर्ष की। आप ऐसे कहेंगे नहीं नहीं अब मैं तो 80 वर्ष का हो गया, मैं तो 90 वर्ष का। अरे बाबा, वो तुम्हारा शरीर हो गया, तुम भी युवा और वो भी युवा। प्रेम में कोई बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि प्रेम नाम ही यौवनता का है। अगर कोई व्यक्ति कहे ना अब हमारा प्रेम बूढ़ा हो गया है, इसका मतलब उनका प्रेम हुआ ही नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। प्रेम का मतलब जो नित्य युवा रहे, नित्य चेतन रहे। जैसे हमारा परमात्मा का संबंध सदा जवां है। बूढ़ा क्या मतलब होने का? ये तो शरीर बूढ़ा होता है, शरीर के संसार के रिश्ते बूढ़े होते हैं, शरीर के रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन प्रेम का रिश्ता एक बार बनता है। एक बार आपको नित्य संबंध याद आ गया और जान गए तो जान गए। तो उस समता में नित्य योग होने पर फिर कभी उससे वियोग नहीं होता। देखो इतना जोर दे दे के क्यों बोल रहा हूं कि आपसे निवेदन कर रहा हूं, या तो पूछो या मानो, जानकर मानो। ये नहीं हम यहाँ हम बता तो रहे थे, आप उस दिन हम भूल गए। भूल कैसे गए? यानी अपने शरीर का नाम तो याद है और अपना नहीं पता कि मैं कौन हूं। कमाल है। यानी पंडित ने तो एक बार
हवन करा के जब हम में होश भी नहीं था, हमारा नाम कल्लू रख दिया, हम जिंदगी भर कल्लू बने रहे। और गुरु बता रहा है कि तुम आत्मा हो, वो हमारा भ्रम मिट जाता है। देखो कैसा कमाल है। तो नित्य योग होने पर कभी उसे वियोग नहीं होता। समता अर्थात नित्य योग का अनुभव, ध्यान से सुनो, समता माने नित्य योग का अनुभव कराने के लिए गीता 3 योग मार्गों का वर्णन करेगी। इस समता को बताने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की चर्चा होगी। कर्म योग स्थूल शरीर से होगा, एक एक शब्द ध्यान देना और नोट भी कर लो। कर्म योग किससे करोगे? स्थूल शरीर से। और ज्ञान योग सूक्ष्म शरीर का कार्य है, और भक्ति योग कारण शरीर का कार्य है। कर्म योग स्थूल शरीर, हमने आपसे कहा था 3 शरीर हैं हमारे। एक स्थूल शरीर जो मरता है, जिसका जन्म होता है, और 2 शरीर ऐसे हैं जो कभी मरते नहीं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हाँ, ये अभी बिगड़े हुए हैं। सूक्ष्म शरीर भी बिगड़ा हुआ है और कारण शरीर भी बिगड़ा हुआ है। कारण, हमने अपने को शरीर माना हुआ है, तो हमारा सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि भी बिगड़ी हुई है, और कारण शरीर चित्त भी बिगड़ा हुआ है। जैसे ही हमें स्थूल शरीर का, कर्म योग का, नित्य योग का, समता का पता चलेगा, तो तुरंत सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीर संसार के साथ इनका अभिन्न संबंध है। यानी ये तीनों शरीर जो मिले हैं संसार के साथ, ये भी माइक हैं, संसार भी माइक है। इन तीनों को दूसरों की सेवा में लगाने का लिए ये कर्म योग हुआ। स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, ये ज्ञान योग हुआ। यानी मैं कर्म से, मन बुद्धि से, चित्त से और स्थूल शरीर से संसार की सेवा करूं, लेकिन सदा अपने को असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, ये ज्ञान योग है। तो कर्म योग किससे करते हो? अब वहां पर हम लोग क्या करते हैं? हम हवन कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, अच्छी बात है। किससे कर रहे हो? आत्मज्ञान से कर रहे हो या शरीर से कर रहे हो, इंद्रियों से कर रहे हो? जब तक आत्मज्ञान नहीं तो प्रेम कहां है? मैं तो आपको उन तरीके से बताना चाहता हूं जो एक बार बुद्धि में बैठ जाए, कभी निकले नहीं। शरीर की, संसार की सेवा के लिए 3 शरीर मिले, स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण। इन तीनों को दूसरों की सेवा में लगाना है, ये हुआ कर्म योग। कर्म योग का मतलब ही संसार की सेवा, परिवार की सेवा, शरीर की सेवा, और स्वयं अपने को शरीर से अलग, कर्म योग से अलग नोट करो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, ये ज्ञान योग हुआ। हमें ज्ञान है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। यानी
ये कर्म जो मैं कर रहा था, मुझे पता है लाला, अंदर से तो तू ही था। दुनिया मेरा नाम समझ रही है, मैंने किया, लेकिन मैं तो जानता हूं, क्योंकि मुझे ज्ञान योग है। मैं ज्ञान हो गया है मुझे कि मैं कुछ नहीं करता, सब तू ही करता है। कोई संत महात्मा नहीं बोलता, उनके मुख से भगवान हम लोगों पर ये कृपा कराते हैं और स्वयं भगवान को समर्पित हो जाए, ये भक्ति योग हुआ। अब किसी को कर्म योग में, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, देखो तीन ही योग आएंगे आपके साथ पूरे 700 श्लोकों में, बार बार चर्चा चलेगी। अगर बेस मजबूत होगा, यहां से पक्के होके चलोगे, तो आगे एक एक श्लोक को आप समझ पाओगे और ग्रैंड कर पाओगे। और अगर आप सोचोगे कि नहीं वहां जाके पूछ लेंगे, तो इसका मतलब यहां पर इस समय आपका ध्यान सत्संग में नहीं है। इसीलिए मैंने कहा समता माने नित्य योग का अनुभव। हमारा किसके साथ नित्य योग है? परमात्मा के साथ। और इसी के लिए मैंने कहा कर्म योग संसार के लिए, ज्ञान योग अपने को संसार से, शरीर से अलग मानने के लिए, और भक्ति योग सदा अपने परमात्मा में अपने को समर्पित करना। तू किसका है? भगवान का हूं। नहीं, हम तेरा पूजा, तो तेरा का क्या मतलब? आप मेरा पूछ रहे हो या मेरे का पूछ रहे हो? मेरा पूछ रहे हो तो मैं भगवान का, आप शरीर पूछ रहे हो तो संसार का। शरीर संसार का और आत्मा परमात्मा की। तो आपने समझा कर्म योग का मूल कारण क्या? संसार की सेवा के लिए। ये शरीर किस लिए मिला है? अपने लिए नहीं, संसार की सेवा के लिए मिला है। ये इंद्रियां किस लिए मिली हैं? आप कहते हो हम अपने शरीर को भी तो खिलाते हैं। अरे बाबा, तो शरीर भी तो संसार का है। आपका शरीर सदा संसार की सेवा के लिए, इसे कर्मयोग कहा। और मैंने कहा ज्ञान योग माने मैं शरीर नहीं हूं, ये आपका दूसरा शरीर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर। आपको पक्का विश्वास होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, और कारण शरीर क्या करता है? भगवान के समर्पित हो जाए स्वयं अपने आप को, यानी ना शरीर में फंसे, ना संसार में फंसे, अपने को आत्मा माने और परमात्मा में और परमात्मा के परिवार में। अब आपको कि परमात्मा का परिवार कौन सा है? यह भी बड़ा विचित्र है। जहां अपनापन ना हो, भगवान का पन हो, सारा भगवान का परिवार है। जैसे गोपियों ने कहा हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, जित देखूं तित श्याममयी है। हमारे लिए सारा संसार भगवान का संसार है। अब हमारे को हमारी आंखों से ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरा बेटा, ये मेरा बाप, ये मेरी माँ, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, हमारी खोपड़ी में ये नजर आता है। लेकिन गोपियों को ये नजर नहीं आता। क्यों? उनके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं, हमारे ज्ञान चक्षु बंद हैं। हमारे केवल कर्म योग के, शरीर के चक्षु खुले हुए हैं। हम अपने को तन मानते हैं, इसलिए हमारा मन भी बिगड़ा हुआ है, हमारा चित्त भी बिगड़ा हुआ है। एक अज्ञानता से हमारे तीनों कर्म योग भी बिगड़ गया
ज्ञान योग भी बिगड़ गया और भक्ति योग भी बिगड़ गई। एक ज्ञान से कर्म योग संसार के लिए, ज्ञान योग अपने लिए और भक्ति योग भगवान के लिए। बताओ, देखो मैं बोल रहा हूं लेकिन आप सुनने में तो लग सकता होगा आपको। कल जब मैं आपसे पूछूंगा आप कौन हो, कर्म योग किसके लिए, ज्ञान योग किसके लिए, भक्ति योग किसके लिए, समता किसके लिए, स्थिरता किसके लिए, वो सामर्थ्य का क्या मतलब। अभी तो आप लोगों को सुनने में बड़ा सरल नजर आ रहा है कि हम समझ गए समझ गए। अगर आप शरीर मानते हो तो कर्म योग भी माइक है, ज्ञान योग भी माइक है और भक्ति योग भी माइक है। और अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है, परमात्मा के साथ समता का भाव हो गया है, तो कर्म योग संसार के लिए और ज्ञान योग अपने लिए और भक्ति योग परमात्मा के लिए। बस भैया जी, समता और तीन चीज आपने बताई वो भूल गई हूँ मैं। कोई बात नहीं, समता, स्थिरता और सामर्थ्य। मैंने कहा समता में सामर्थ्य भी है और स्थिरता भी है। मैं किसके समान हूँ, मेरी समता किसके साथ है, परमात्मा के साथ है। तो मेरा सामर्थ्य और मेरी स्थिरता किसके साथ है, मैं किसके साथ रहता हूँ, मेरी स्थिरता भी परमात्मा के साथ और मेरा सामर्थ्य भी परमात्मा के साथ। और मैंने कहा एक बोला जाएगा, दो साइलेंट होंगे। तो समता, स्थिरता और सामर्थ्य। अगर आप आत्मा हो तो समता किसके साथ, परमात्मा के साथ, स्थिरता और सामर्थ्य भी परमात्मा के साथ। और अगर शरीर अपने को मानते हो तो समता किसके साथ, परिवार के साथ, स्थिरता भी परमात्मा के शरीर के संसार के साथ और स्थिरता भी और सामर्थ्य भी। एक अज्ञानता से आप देखिएगा आपका कर्म योग भी बिगड़ गया, आपका ज्ञान योग भी बिगड़ गया, आपका भक्ति योग भी बिगड़ गया। भक्ति योग माने क्या, कबीर जी ने कहा मैं राम की दुल्हनिया, गांठ गठिया लिया, बार बार खोल के क्या देखना। आप बताइए, आप और हम लोग अपने शरीर के पति और पत्नी को उनकी माला जपते हैं, माता पिता की माला जपते हैं। अगर मुझे आत्मज्ञान हो गया तो मुझे परमात्मा की माला भी नहीं जपनी। ये समता है, ज्ञान हो गया समता का, अपने आप स्थिरता हो गई, अपने आप सामर्थ्य हो गया कि राम का सामर्थ्य नहीं मेरे से अलग हो जाए। ये विश्वास होना चाहिए। एक अज्ञानता के कारण हमारा भ्रम नहीं मिट पाता है। मैं तो आप लोगों को मैं सेवक बनकर के आपकी सेवा करना चाहता हूं कि आप बार बार पूछो। समता आने पर स्थिरता और सामर्थ्य अपना आप आ जाएगा, अपना आप आ जाएगा। अब बताओ समता किसकी, आत्मा की समता परमात्मा से, शरीर की समता संसार से। अब आप आत्मा हो गए, शरीर हो, आप आत्मा हो, शरीर में रहते हो। आप हो आत्मा, रहते हो शरीर में, तो शरीर की समता सदा संसार के साथ रहेगी। ये शरीर भगवान के लोक में नहीं जा सकता। शरीर को, मुर्दे को कैसे ज्ञान होगा मैं आत्मा हूं। आप बताइए, शरीर को, जड़ को, पत्थर को कैसे ज्ञान कराओगे, तू परमात्मा का अंश है। ये तो आत्मा को ज्ञान हो सकता है। आप और हम लोग यही भ्रम अनादिकाल से नहीं मिटा पा रहे हैं। अच्छा किया भाई जी आपने पूछा।
और मैं तो देखो बार बार रोज निवेदन करता हूं, एक बार नहीं, जब तक समझ में ना आए बार बार पूछो। क्योंकि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, बस 3 ही योग हैं। मैं एक, मेरा परमात्मा एक, मेरा संबंध उसी से, मेरी माँ भी वही, मेरा पिता भी वही, मेरा पति भी वही, मेरी पत्नी भी वही। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। शरीर के पति को बाप कह सकते हो? शरीर के पति को बेटा कह सकते हो? नहीं कह सकते। अब परमात्मा को जब चाहो पिता बना लो, जब चाहो पति मान लो, जब चाहो बेटा बना लो, जब चाहो सेवक नौकर बना लो अपना। ये समता का कमाल है। क्यों? संसार में हम क्या कहते हैं, पति बड़ा पत्नी छोटी। परमात्मा कहता नहीं, हम आत्मा और परमात्मा में समता है, दोनों बराबर हैं। बस फर्क क्या है, एक अपने स्वरूप को भूला हुआ है, एक अपने स्वरूप को जानता है। एक जागा हुआ है, एक सोया हुआ है, इतना अंतर है। बाकी की चर्चा कल करेंगे। अब गुड्डी जी से भजन सुनिए आप। और भाई जी नहीं समझ में आए, कल आते के साथ ही पूछना। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ बार बार कि आगे नहीं बढ़ना हमें, क्योंकि यहाँ से एक बार जान लिया, बेस पक्का हो गया, तो गीता के 700 श्लोक बड़ी आसानी से समझ आएंगे। एक एक श्लोक की व्याख्या समझ आएगी, अन्यथा मन लगेगा नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। सुनिएगा भजन अब। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। मैं
बार आई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया, बड़ी ही दूर से आई हूँ। सुना है श्याम मन मोहन, मधुर मुरली बजाते हो। सुना है श्याम मन मोहन, मधुर मुरली बजाते हो। तेरी मुरली पे नाचने को मैं सखियाँ साथ लाई हूँ। तेरी मुरली पे नाचने को मैं सखियाँ साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं वृषभानु की जाई हूँ। अरे रसिया ओ मन बसिया, बड़ी ही दूर से आई हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।